हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम टू माय चैनल गेट सीएसईजी टिप्स दोस्तों। तो आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिमांड थी। मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मैं गेट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया था और वहां पे छोड़ दिया था। लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस वे में मैं डील करता हूँ, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होगा, आप लोगों की डिमांड पे स्टार्ट होगा। और आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि एकदम फैला दो यार, मचा दो, एकदम से बता दो कि पंकज मिश्रा सर जो है एकदम से आ गए हैं और एकदम से बेहतरीन कंटेंट देंगे, ठीक है। जो जानते हैं वो पहले से जानते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे गेट 2023 और 2024 के लिए। तो आज के सेशन में आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोड मैप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि भाई कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उसके सिलेबस को बहुत जानना जरूरी है। उसके सिलेबस की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है। आपके कॉलेज में अगर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पूछा जाता है। सो डोंट वरी, यहाँ पे गेट का भी आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और प्लेसमेंट ओरिएंटेड तरीके से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जो है एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आपको पहले चैप्टर में लग सकता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट एक्चुअली इट इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, ठीक है। सो सिलेबस यहाँ पे समझ लेते हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है, मचा देना है, सब जगह शेयर कर दो यार, ठीक है। आप लोगों के कहने पे मैं इनिशिएशन लिया हूँ और एकदम से बिल्कुल पेड कोर्स, ठीक है, बिल्कुल पेड कोर्स जो है एकदम मैं फ्री दूंगा। यहाँ पर आपको एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी मैं आपका नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। एकदम से बताऊंगा आपको एक एक चीज, क्योंकि हम लोग फ्री एकदम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो शेयर कर दो, ठीक है। तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एकदम खुल के आ गया हूँ, ठीक है। मैं पैरेलल आपका इंजीनियरिंग मैथ भी चला रहा हूँ और ओएस भी चलाऊंगा और जनरल एप्टीट्यूड जस्ट प्लान कर लूंगा इसके बाद। तो 27 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको सारा कंटेंट डे बाई डे मिलने लगेगा। 1.5 आवर आपको मैथमेटिक्स का एक लेक्चर मिलेगा, सेम डे आपको 1.5 आवर का ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर मिलेगा। तो बहुत जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। और 2024 के लिए भी है। उसके बाद 2024 के लिए तो बेहतरीन रोड मैप लेकर आने वाला हूँ, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त तबाही मचाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एकदम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जो जानते हैं यार वो तो जानते ही है पहले से, जो नहीं जानते हैं वो कंटेंट देख के जान जाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गेट 2023-2024 के लिए क्या सिलेबस रहता है, क्या वेटेज है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चैप्टर में क्या रहने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले चैप्टर में क्या रहने वाला है। सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को देख के, इस चैप्टर को देख के आपको लग सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरेटिकल है, बट एक्चुअली इट इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ थ्योरी है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओएस, ओएस क्या है भाई, किस बला का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ओएस, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट इज ओएस, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ओएस, ओके, ठीक है। थर्ड वन आप फंक्शंस एंड गोल्स डिस्कस करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के, फंक्शंस एंड गोल्स, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे लग सकता है कि थ्योरेटिकल है, बट थ्योरेटिकल नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, पहले चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अगर पहले से चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ गई तो आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हलवा लगेगा एकदम, और किस तरह क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरा चैप्टर हमारा होगा यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो सेकंड चैप्टर है, एक्चुअली सिलेबस स्टार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हियर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है वो आपके सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है। अगर प्रोसेस मैनेजमेंट को हम लोग खत्म कर लेंगे अच्छे से तो एटलीस्ट 60% सिलेबस आपका यहाँ खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। 60% सिलेबस अगर प्रोसेस मैनेजमेंट और चैप्टर 1 खत्म कर लिया तो 60% सिलेबस आपका यहाँ खत्म हो गया। सो मेजर पार्ट ऑफ ओएस आपका क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है। एकदम कॉपी बनाइएगा, ठीक है, सिलेबस को एनालिसिस कर रहा हूं मैं यहाँ पे और इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ ओएस, ओके, मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर पार्ट आपका यही है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब भाई प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोसेस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे भाई, प्रोसेस कॉन्सेप्ट,
ठीक है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स देखेंगे, ठीक है, प्रोसेस के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स आपके सेव कहाँ होते हैं, ठीक है, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, ओके, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रोसेस की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना पहले टॉपिक में, प्रोसेस कॉन्सेप्ट में, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग, व्हाट, सीपीयू शेड्यूलिंग, ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, ओके। तो ठीक है, जो सीपीयू है हमारा प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर को कैसे कैसे क्या करता है, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, कैसे शेड्यूल करता है, ठीक है। सो सीपीयू शेड्यूलिंग में सिलेक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे प्रोसेसर आपका जो है किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, है किसके बेसिस पे सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, सिलेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पे सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, नीड ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म, सिलेक्शन मैकेनिज्म की नीड क्यों है, ठीक है, नीड ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, सिलेक्शन मैकेनिज्म, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नीड ऑफ सिलेक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ओके, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे हम लोग, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, जैसे एफसीएफएस हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, ठीक है, एसडीएफ हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, बहुत सारी हैं, ठीक है, सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ओके। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है इन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का, किस बेसिस पे वो सेलेक्ट करती है प्रोसेस को, ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ओके, या क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है प्रोसेस को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो सब भी डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, तीसरी चीज जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जिससे बच्चों को डर लगता है एक्चुअली में। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही टॉपिक ऐसा है जिससे बच्चों को डर लगता है और एकदम इसको समझते हैं, ठीक है, हॉरर मूवी जैसे समझते हैं इस टॉपिक को, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैं आपके लिए एकदम हरुआ बना दूंगा विद द गॉड ग्रेस, ओके, भगवान के आशीर्वाद से। अगर आप मुझसे आराम से सुनेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये हलवा लगेगा आपको टॉपिक, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको, ठीक है। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बच्चों को लगता है लेकिन है बहुत सिंपल, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और आप इसको प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, ओके, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, वेरियस मैकेनिज्म टू सॉल्व सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, ओके, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, मेथड्स टू सॉल्व, ओके, मेथड्स टू सॉल्व सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, ओके, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ते हैं, कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेथड्स टू सॉल्व सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, ओके, ये बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ कोड एग्जीक्यूट करना होता है, अगर आपको कोड एग्जीक्यूशन आ गया तो आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पीटरसन सॉल्यूशन है, डेकर सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपके, लॉग वेरिएबल्स हैं, मॉनिटर्स हैं, सीमा फोर्स हैं, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेथड्स हो गए आपके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो गया। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे डेडलॉक भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, डेडलॉक भी पढ़ेंगे, ठीक है, डेडलॉक क्या होता है, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं डेडलॉक के लिए, ठीक है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, डेडलॉक में अगर आपकी प्रोसेस डेडलॉक में आ गई तो कैसे उनसे बाहर निकलना है, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, डेडलॉक क्या है, ठीक है,
नेसेसरी कंडीशंस क्या है डेडलॉक के लिए, कैसे ओवरकम करेंगे, सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो ये सब भी हम लोग डेडलॉक के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। डेडलॉक के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थ्रेड्स। ओके, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? थ्रेड्स पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टी लेवल और सिंगल लेवल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम मेजर पार्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट ही है। मेजर पार्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट ही है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्करेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्करेंसी, ओके, कॉन्करेंसी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जब उसको खत्म कर लेंगे तो 60% सिलेबस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का खत्म हो जाएगा। तो अब आपका थर्ड चैप्टर क्या रहेगा भाई, इसी हिसाब से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। तो सेकंड चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। किसका रहेगा? मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, मेमोरी मैनेजमेंट रहेगा थर्ड चैप्टर। यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पेजिंग हो गया, लोडिंग हो गया, लिंकिंग हो गया, ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हो गया, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हो गया। ये सब चीजें पढ़ेंगे कि कैसे फिक्स मेमोरी को एलोकेट किया जाता है प्रोसेसर्स को। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है, टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ठीक है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, फिक्स मेमोरी को एलोकेट, पार्टीशन को एलोकेट करने के लिए प्रोसेसर को क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आपका फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, लिंकिंग, लोडिंग, सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। एंड फोर्थ चैप्टर आपका रहेगा यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट। क्या रहेगा दोस्तों? फाइल मैनेजमेंट। फोर्थ चैप्टर रहेगा आपका यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट। क्या रहेगा आपका फोर्थ चैप्टर? फाइल मैनेजमेंट। ओवरव्यू देखेंगे हम लोग, हार्ड डिस्क का ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज देखेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग देखेंगे, डिवाइस शेड्यूलिंग देखेंगे, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे देखेंगे? फाइल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग हो गया, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग फाइल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। तो जब चारों चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे ना, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, मक्खन मलाई करके एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके वेटेज वगैरह की, भाई कितना वेटेज रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कितना वेटेज रहता है इसका, वेटेज देख लेते हैं, ठीक है, वेटेज देख लेते हैं, ठीक है। इसका वेटेज कितना रहता है भाई? तो इसका वेटेज जो है 8 से 10 और 10 to 12 मार्क्स रहता है। कभी कभी 8 से 10 नंबर के बीच में आ जाता है, और कभी कभी 10 to 12 मार्क्स के बीच में आ जाता है। तो काफी अच्छा वेटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का गेट में। और कोई भी एग्जाम आप दोगे जो है जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेटेज काफी अच्छा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। सो 8 to 10 और 10 to 12 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रीरिक्विसाइट कुछ भी है क्या भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले सर हमें कुछ भी प्रीरिक्विसाइट की जरूरत है क्या, हमें पहले से कुछ आना चाहिए? तो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीओ और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे रिलेट करते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पता है और बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको पता है, तो आप इससे ज्यादा आपको कुछ भी प्रीरिक्विसाइट की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स उसके लिए आपकी बहुत सारी हैं, ठीक है। आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे इतना कंटेंट दूंगा यार, पेट से भी ज्यादा, मतलब मजा आएगा आपको। कंटेंट देख के आपको कंटेंट डिलीवरी पता चल जाएगी, और आप एक जगह एकदम से फैलेगा एकदम से जबरदस्त तरीके से। तो सब्सक्राइब करने को आप मजबूर हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कंटेंट एकदम पेड वाला, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं खुद का बॉस हूँ उस समय। तो मैं एकदम दबा के दूंगा कंटेंट, यहाँ पे लेने जो जितना ले सकता है यहाँ से लेगा। सो बुक्स आप जो है या तो आप यहाँ पे गैल्विन फॉलो कर सकते हैं, टेननबाउम फॉलो कर सकते हैं, स्टाइलिंग्स फॉलो कर सकते हैं। तीनों ही बुक आपकी अच्छी, टेननबाउम फॉलो कर लीजिए, गैल्विन गैल्विन बढ़िया बुक है, गैल्विन फॉलो कर लीजिए, टेननबाउम फॉलो कर लीजिए, स्टाइलिंग्स फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोटबुक बना लीजिएगा, ओएस बाय पंकज मिश्रा सर, एकदम दबा के लिखिएगा जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, और पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्जेक्ट को, इंजीनियरिंग मैथ्स और ओएस को खत्म करने के बाद, तो ये रोड मैप रहने वाला है ओएस के लिए। फिर हम लोग जीए स्टार्ट कर देंगे, मतलब 40 मार्क्स का मैं आपका 2023 के लिए जुगाड़ कर दूंगा, ठीक है। शेयर कर दो दबा के सब जगह, ठीक है। और सेकंड चीज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग 500+ फैमिली हो गए, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ही फास्ट ग्रोविंग मैनर में, एकदम फास्टेस्ट हो गए हम लोग, ठीक है। इसको 1K 10K 100K पहुंचाना है यार, एकदम से तबाही मचा के, आग लगा दो एकदम, मचा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स। 27 से आपको ओएस का लेक्चर प्रॉपर मिलेगा,
इंजीनियरिंग मैथ्स का प्रॉपर मिलेगा, उसमें डीएमजीटी भी कवर करेंगे, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड प्लान करेंगे, जिससे आपका 40 मार्क्स का जुगाड़ हो जाए। बाकी 2024 के लिए बहुत जल्दी रोड मैप लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको स्ट्रेटेजी वगैरह भी बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।